आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम भी इस मोबाइल में सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो उसमें हम तो बाद में एडिटिंग करते हैं ना, तो इसलिए इसमें हम सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए हम लोग इस सब सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का कंकाल किसको कहा जाता है। तो कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? पहला है सेंट्रोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका और चौथा है गोल्जी बॉडी को। कोशिका का कंकाल, कंकाल क्या करता है? हम लोगों को क्या करता है? एक आकार देता है, एक हम लोग को स्ट्रक्चर देता है। जैसे इस घर का कंकाल कौन है? इसका पिलर सब है, ये पिलर ही है जो घर को रोक के रखा है, इसको आकार दिया है, तो इसका कंकाल ही हुआ। हम लोग का शरीर का कंकाल कौन है? हमारी हड्डियां हैं। तो कंकाल क्या करता है? हमको आकार देता है, जिसकी वजह से हम लोग खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता का कंकाल अलग होता है, उसका उस कुत्ता का कंकाल कुत्ता को अलग रूप दे दिया। डायनासोर का कंकाल डायनासोर का अलग सा स्ट्रक्चर दे दिया, है ना। भैंस का कंकाल उसको अलग का दिया है, रूप दे दिया है। गाय का कंकाल उसको अलग का रूप दे दिया है। तो कंकाल क्या करता है? हमारे शरीर का स्ट्रक्चर देता है, हमारे शरीर को रूप देता है। तो ये कह रहा है कोशिका का कंकाल कौन कौन है? कोशिका का बोल रहा है, सिर्फ कोशिका का, पूरा शरीर का नहीं बोल रहा है। तो सेंट्रोसोम ये तो होगा ही नहीं। ये तो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सी होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ई आर जो कि कोशिका का आकार देता है, कोशिका को पचकने से बचाता है। और डी है गोल्जी बॉडी, तो सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और बी दूसरा नंबर क्वेश्चन है वसा का निर्माण कहाँ होता है? वसा फैट चर्बी कहाँ बनता है? तो एक नंबर दिया सेंट्रोसोम में, इसमें तो होगा नहीं। बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होगा, ये तो ऊर्जा का, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन लेन देन करता है। और सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका, डी है गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी में ना एक होता है स्मूथ ई आर जो कि वसा बनाता है, फैट बनाता है। और एक होता है रफ ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम कहाँ रहता है? तो अभी जस्ट बताया है हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका दो भाग होता है, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए होता है कि उसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो ये कहता है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? जस्ट अभी पूरा पढ़े हम लोग। तो राइबोसोम पाया जाता है क्या? सेंट्रोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर डी गोल्जी बॉडी में। तो किसमें पाया जाता है? सी हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी में ना पाया जाता है राइबोसोम। इसका दो भाग होता है, वो स्मूथ वाला, उसमें नहीं पाया जाता है राइबोसोम। ये होता है रफ जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और चौथा है प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ बनता है? एक पहला ए दिया राइबोसोम में, बी दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, सी दिया अंतःप्रद्रव्य जालिका में, और डी दिया गोल्जी बॉडी में। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका में, जिसमें कि एक भाग स्मूथ होता है, एक भाग होता है रफ होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम होता है। और यही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। इसीलिए हमको इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सब पहले कर लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला क्वेश्चन सब। अब आगे फिर बढ़ते हैं। फिर पाँचवा नंबर है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री मतलब प्रोटीन कौन बनाता है? फैक्ट्री क्या करता है? सामान बनाता है। उसी तरह का प्रोटीन का फैक्ट्री मतलब प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन बनता होगा। कह प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहता है? ए नंबर है राइबोसोम, बी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर है अंतःप्रद्रव्य जालिका, डी है गोल्जी बॉडी। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अंतःप्रद्रव्य जालिका सी नंबर, उसमें होता है राइबोसोम, और राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा राइबोसोम। स्पेशली राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। हाँ, भले ही राइबोसोम रहता है अंतःप्रद्रव्य जालिका में, वो अलग वाली बात है। बनाता कौन है? राइबोसोम बनाता है। 5 नंबर का छठा नंबर है इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है? अभी जस्ट बोले प्रोकैरियोटिक, ऐसा जो हमको दिखे ही नहीं, इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। ऐसा जो हमको दिखे ही नहीं, इसमें क्या है? चींटी है एक नंबर, बी नंबर मच्छर, सी नंबर मानव, डी नंबर सी नंबर में वायरस, डी नंबर में मानव। प्रोकैरियोटिक ऐसा जो हमको दिखता ही नहीं है, जो अनडेवलप है, उसी को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा वायरस। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। वायरस कहिए या फिर अमीबा कहिए, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक, दिखता ही नहीं है। और सातवां में इनमें से कौन यूकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक जो दिखता है। इनमें से कौन यूकैरियोटिक है जो हमको दिख रहा है, वो कौन है? ए नंबर है चींटी, बी नंबर वायरस, सी नंबर अमीबा, डी नंबर है बैक्टीरिया। वायरस भी नहीं दिखता है, नहीं तो कोरोना वायरस इतना तांडव कर लेता है नहीं ना। और डी नंबर बैक्टीरिया भी नहीं दिखता है, सी नंबर अमीबा भी नहीं दिखता है। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा चींटी। चींटी हमको क्या दिखता है, तो इसमें चींटी क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक हो जाएगा। और 8 नंबर में केंद्रक क्या खोज का श्रेय किसे जाता है? मतलब केंद्रक को कौन खोजा था? तो ए नंबर डी डुबे दिया है, बी नंबर में रॉबर्ट बायल, सी नंबर रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट हुक। तो कोशिका का खोज क्या था? रॉबर्ट बायल। ये हो जाएगा इसका रॉबर्ट बायल।
और 9 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण का कार्य कौन करता है, मतलब पूरा कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, कोशिका का दिमाग किसको कहता है। तो कोशिका का नियंत्रण का कार्य कौन करता है, कोशिका कौन गाइड करता है, तुम ये बनाओ तुम वो बनाओ, है ना, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कह रहा है क्या कि कोशिका नियंत्रण का कार्य कौन करता है, उसको आदेश कौन देता है। तो एक पहला दिया लाइसोसोम, दूसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया सेंट्रोसोम और डी न्यूक्लियस। तो कौन कहता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियस, केंद्रक, वही ना पूरा गाइड करता है। ये हो जाए 10वां नंबर है, केंद्रक में कौन सा द्रव बढ़ता है, केंद्रक में कौन सा द्रव, कौन सा लिक्विड बढ़ा हुआ था। पहला कोशिका द्रव, बी है केंद्रिका द्रव, सी है जीव द्रव, डी है इनमें से कोई नहीं। कोशिका, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, कोशिका द्रव। केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, भरा होता है, इसका बी होगा केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव तो पूरा कोशिका में भरा हुआ रहता है। तो कह रहा है केंद्रक में कौन सा द्रव होता है, तो इसका हो जाएगा केंद्रिका द्रव भरा होता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जीव द्रव तो दोनों को मिला को जीव द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव मिला के। 10 हो गया। 11 नंबर है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, लाइसोसोम का खोज किसने किया था। ए है डी डुबे, बी है रॉबर्ट बायल को रॉबर्ट ब्राउन भी कहीं लिखा रहता है, रॉबर्ट ब्राउन, तो समझ जाएगा रॉबर्ट बायल, रॉबर्ट ब्राउन। और सी है रॉबर्ट हो गया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम का खोज कौन किया था, इसका हो जाएगा ए, हो जाएगा डी डुबे। लाइसोसोम का इसने खोज किया था रॉबर्ट बायल, तो केंद्रक का खोज किया था। इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, डी डुबे। 11 हो गया। 12 नंबर में है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है। ए है लाइसोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोसोम, डी है न्यूक्लियस। तो इसको किसको कहता है, लाइसोसोम। इसी को ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यही जब कोई हमको कहीं मारता है, पुलिस या फिर कहीं भी चोट लग जाता है, तो पूरा रहता है काला काला हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लाइसोसोम पूरा फट जाता है, जिससे पूरा कोशिका ही खराब हो जाता है, वही काला हो जाता है। बाद में कुछ समय बाद अगल बगल का जो है लाइसोसोम तनी छिड़क के उसको काला को क्या धीरे धीरे क्या होता है, ठीक हो जाता है, अगल बगल का सेल उसको ठीक कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा लाइसोसोम। इसी को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और 14 नंबर में, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहता है। ए है 100 दिन, बी 120, सी है 150, डी है 130 दिन। तो आरबीसी का कितना होता है, बी नंबर होता है 120 दिन होता है। आरबीसी में मगर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसके लिए उसको पीलिहा तिल्ली दिया जाता है, जो कि बाएं तरफ होता है शरीर के, जो कि आरबीसी को, जो डेथ आरबीसी उसको छान के अलग कर लिया जाता है ना, जिसको हम लोग आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, पीलिहा या तिल्ली को। 14 हो गया। और 15 नंबर है, ब्लड बैंक किसे कहता है, ब्लड बैंक किसे कहता है, मतलब सारा ब्लड आके कहाँ जमा रहता है। तो पहला है स्प्लीन, बी नंबर में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर है सेंट्रोसोम, डी नंबर न्यूक्लियस। वही स्प्लीन कहिए या फिर पीलिहा कहिए या फिर तिल्ली कहिए, बाद एक के है, एक ठो का 17 का नाम है। तो कहता है ब्लड बैंक किसे कहता है, इसका आंसर हो जाए ए, हो जाए स्प्लीन। इसी स्प्लीन में, जो कि हमारे बाएं तरफ होते हैं शरीर के, वो स्प्लीन में सारा ब्लड आके जमा होता है, और उस जमा हुआ ब्लड से जो भी डेथ आरबीसी है उसको स्प्लीन छान के शरीर से अलग कर देता है। तो वही है कि ब्लड बैंक किसको कहता है, ब्लड आके कहाँ जमा रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा स्प्लीन में, वही ना आके जमा रहता है, बाद में फिर उसको आरबीसी को अलग किया जाता है हमारे शरीर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा स्प्लीन, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है। और 16 नंबर है, आरबीसी का कब्र किसको कहता है, आरबीसी का कब्र मतलब जो भी आरबीसी मरा है वो आके कहाँ जमा रहता है, आरबीसी का कब्र किसको कहता है, ए नंबर हो जाएगा स्प्लीन। तो आरबीसी का कब्र किसको कहता है, स्प्लीन को, या पीलिया या तिल्ली को, इसी को कहते हैं आरबीसी का कब्र। यही ना सब ठो मरा हुआ आरबीसी आके जमा रहता है, जिसको बाद में शरीर से यूरिन के जरिए बाहर कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा स्प्लीन हो जाएगा। बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। सी नंबर सेंट्रोसोम तो होगा नहीं, ये तो क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका वहन करता है। और डी नंबर न्यूक्लियस, ये तो होगा ही नहीं, तो गाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 16 हो गया। 17 में, कोशिका में कौन सा द्रव भरा रहता है, कोशिका में कौन सा द्रव, सेल में कौन सा द्रव भरा होता है। तो इसका आंसर कोशिका द्रव, बी नंबर में केंद्रिका द्रव, सी नंबर में जीव द्रव, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर में कोशिका में कौन सा द्रव भरा था, तो कोशिका द्रव भरा था कोशिका के अंदर में। तो इसका ये पूरा हो गया, कोशिका में अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, और केंद्रक के अंदर में भरा होता है केंद्रिका द्रव। तो केंद्रक नहीं ना बोलता है केंद्रक के में कौन सा द्रव भरा होता है, तब होता है केंद्रिका द्रव, बी नंबर। लेकिन कह रहा कोशिका में कौन सा था, सीधा वाला कोशिका में क्या था, कौन कोशिका द्रव होता है। तो ये सारे 17 क्वेश्चन हो गया है। इसके पहले वाले वीडियो में भी इससे लगभग 20-25 क्वेश्चन हुआ है। आप अगर उसको भी देखिएगा तो उससे पूरा पता चल जाएगा जितना क्वेश्चन हुआ। और इसका हम PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें हम सारा का आंसर भी लिख दिए हैं, इसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सब सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।